आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा हो। वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर। आज डे टू है हमारा ग्रुप डिस्कशन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए थे, उसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज अप्रूव्ड 8 नेम्स फॉर फीचर्स ऑन द मून इन विच लैंग्वेज। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU कहते हैं इसको, ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है। देखिए, चंद्रमा की विशेषता का मतलब है चंद्रमा के मून के अराउंड जो फीचर्स है, मतलब जो मिट्टी वगैरह या जो भी मून के अराउंड आसपास जो वातावरण पाया गया, उन सब से रिलेटेड, उनके फीचर से रिलेटेड 8 नाम लिखा गया है। ठीक है, वो किस लैंग्वेज में वो नेम लिखा गया है जिसको अप्रूवल मिला है, वो उस लैंग्वेज का नेम मतलब लैंग्वेज किस वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश और फ्रेंच। तो क्या होगा, स्पेनिश लैंग्वेज में है, सॉरी ये चाइनीज लैंग्वेज में है। आप सबने बहुत ज़्यादा वोटिंग किया है स्पेनिश को, बट ये गलत है, वो चाइनीज लैंग्वेज में है। 2010 से ही चाइना इस चीज़ पे काम कर रहा था कि लाइक मून को वो जान पाए, मून बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2010 से ही चाइना काम कर रहा है और वो चाइनीज लैंग्वेज में 8 नेम लिखे गए हैं जिसको अप्रूवल दिया गया है। ये याद रखने की चीज़ है, करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली दिखने को मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाइट मॉन्यूमेंट विच वाज मेकिंग न्यूज इन अ ईयर 4000 ईयर ओल्ड वार मेमोरियल लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, सफ़ेद जो व्हाइट मोन्यूमेंट नेम दिया गया है किसका, जो जनरल न्यूज़ में दिखा जा रहा था, किस देश में स्थित है ये व्हाइट मॉन्यूमेंट, जो 4000 साल पुराना स्मारक है। देखिए 4000 साल पुराना क्या हुआ था, वहाँ पे युद्ध हुआ था, सीरिया में है ये, सीरिया, करेक्ट ऑप्शन सी है। सीरिया में युद्ध हुआ था और युद्ध में क्या है, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे इस जगह पे। तो उन्हीं, मतलब उन लोगों को जो सैनिक मारे गए थे उनके ऑनर्स में ये मेमोरियल बनाया गया है। 4000 साल पुराना मेमोरियल है और इसका नेम है व्हाइट मॉन्यूमेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी लॉन्च द चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की। तो देखिए ये जो स्कीम वाले रिलेटेड क्वेश्चन है ना, डेफिनेटली एग्जाम में एक ना एक स्कीम का आता ही आता है। ठीक है, तो क्या है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है ऐसा जिस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया था अभी स्कीम। कोविड-19 की वजह से ये स्कीम ये कहता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का मतलब डेथ हो गया, या ऐसा कुछ है कि वो पेरेंट्स से लाइक जो कोविड की वजह से जिनके पेरेंट्स डेथ हुए हैं, सारे पेरेंट्स नहीं, कोविड की वजह से जिनके पेरेंट्स का डेथ हुआ है, उस बच्चे को हर एक मंथली मतलब हर एक मंथ फिक्स है 3500 रुपीज़ का उनको बोनस जो भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, 3500 रुपये हर एक महीने। ये उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स, मतलब सिर्फ पेरेंट्स में से कोई भी डेथ हुआ है। बट वैसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए, मतलब जिनका फैमिली में कोई बचा ही नहीं, तो वैसे बच्चों का पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट उसको, उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल जो होते हैं जहाँ पे सारे खर्च मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे लाइफ टाइम का, वो उन बच्चों को मिलेगा। तो ये कहाँ पे है, असम के अंदर है। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। व्हाट इज द नेम, ये जो स्कीम वाले क्वेश्चन है इसमें सिर्फ जगह स्टेट का नेम ही नहीं, कितने रुपीज इनकम मिलते हैं, मतलब जो मंथली डिसाइडेड होता है वो भी जरूरी, वो भी उस डेटा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये भी पता रखना है कि कितने पैसे मिलते हैं उन लोगों को। व्हाट इज द नेम फॉर द अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट बिटवीन जर्मनी एंड नॉर्वे। जर्मनी और नॉर्वे के बीच अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, नॉर्लिंक, ये सॉरी ऑप्शन बी इज राइट, नॉर्लिंक नेम है उसका। ये नॉर्लिंक आपको इसे याद रखना है, नॉर्वे पे बनाया गया तो नॉर्लिंक है। और ये दोनों कंट्री के बीच में एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया। तो सो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया एज रजिस्टर्ड इन FY21। जीडीपी से भी बहुत चांसेस होता है कि क्वेश्चन आपको वहाँ दिखे। वित्त वर्ष 21 में पंजीकृत भारत में सफल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कॉर्पोरेट लाभ क्या है। तो कॉर्पोरेट लाभ क्या है, ये बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें 2.63% है। ठीक है, ये लास्ट 10 ईयर्स का हाई रिकॉर्ड है, मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाई रिकॉर्ड गया है जीडीपी रेशियो का, 2.63%। फार्मिंग के उसमें लाइक कि जो किसान वगैरह, हालांकि बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है, बहुत सारे फार्म है ऐसे जिनको लॉस भी हुआ है संपूर्ण इंडिया में लॉकडाउन की वजह से, बट करेक्ट ऑप्शन इसका ए है 2.63। तो आज के लिए इतना ही था, फिर कल एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए कम्युनिटी पे, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए। क्योंकि 2021 में अगर कोई भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हो तो उसके लिए ये सीरीज, ये जो ग्रुप स्टडी अपना वो हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच।